सुप्रभात। बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज हम नाटक की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित विभिन्न मतों का अध्ययन करेंगे। नाटक की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में विविध मत हैं। कुछ पाश्चात्य विद्वान यूनान को नाटकों का आदि स्रोत स्वीकार करते हैं, किंतु उनका यह मत भी अनर्गल है। यहाँ विभिन्न मत हैं। उसी क्रम में भारतीय परंपरा और नाट्यशास्त्र। भारतीय परंपरा अनुसार, जिसका वर्णन भरत प्रणीत नाट्यशास्त्र में है, नाट्योत्पत्ति का वर्णन वहाँ आख्यानात्मक ढंग से किया गया है। नाट्यशास्त्र में नाटकोत्पत्ति की दैवी परंपरा प्रतिपादित है। भरत के अनुसार देवताओं की प्रार्थना पर मनोविनोदार्थ ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीति, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर नाट्यवेद का निर्माण किया है। जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतिमेव च यजुर्वेदाद् अभिनयान् रसानार्थ वर्णनात् अपि। तदनंतर अभिनय संकेत भी ब्रह्मा ने भरत मुनि को प्रदान किया। नाट्यराज शिव ने तांडव तथा भगवती पार्वती ने लास्य नृत्य से नाटक को अनुग्रहित किया। इस प्रकार भारत भूमि पर इंद्रध्वज महोत्सव पर नाट्य का अभिनव सर्वप्रथम हुआ। संवाद सूक्त और नाट्य। ऋग्वेद में अनेक संवाद स्थल है जिन्होंने विद्वानों ने खोजा है, जिन्हें संस्कृत नाटकों का मूल कहा जा सकता है। इन संवादों में प्रसिद्ध है यम यमी संवाद, पुरुरवा उर्वशी संवाद, शर्मा पणि संवाद, इंद्र इंद्राणी संवाद, इंद्र मरुत संवाद, विश्वामित्र और नदियाँ संवाद इत्यादि। ये संवाद सूक्त ऋग्वेद के विभिन्न मंडलों में विस्तृत भरे पड़े हैं। इन संवाद सूक्तों के आधार पर पूर्णतया नाटक की उत्पत्ति इन संवाद सूक्तों से ही विभिन्न विद्वान स्वीकार करते हैं। वीर पूजा सिद्धांत। पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर रिजवे ने नाटक की उत्पत्ति वीर पूजा से संबंधित मानी है। उनका कहना है, नाटक का जन्म मृत वीर पुरुषों के प्रति आदर दिखाने की भावना से हुआ है। इसका उदाहरण उन्होंने यूनानी दुखांतिका के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन यह मत भी किसी को मान्य नहीं है। प्रकृति परिवर्तन सिद्धांत। डॉक्टर कीट के अनुसार नाटक का उद्भव प्राकृतिक परिवर्तनों को प्रस्तुत करने की इच्छा से हुआ है। महाभाष्य के निर्दिष्ट कंसवध नामक नाटक का अभिनय कीट के अनुसार इसी मत की पुष्टि करता है। पुतलिका नृत्य सिद्धांत। डॉक्टर पिशेल ने नाटक की उत्पत्ति के लिए पुतलिका नृत्य को आधार स्वीकार किया है। इस नृत्य की उत्पत्ति वस्तुतः भारत में हुई है। सूत्रधार शब्द की सत्ता उसके अर्थ के आधार पर कर उन्होंने नाटक को पुतलिका नृत्य में संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया है, किंतु यह मत भी निराधार प्रमाणित हुआ है। छाया नाटक सिद्धांत। रूपक की उत्पत्ति छाया नाटक से स्वीकार की है डॉक्टर कोनो ने, किंतु चित्रांगद नामक संस्कृत छाया नाटक प्राचीन नहीं है। मैं पोल नृत्य सिद्धांत। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने मई के महीने के आनंददायक नृत्य को, जो बांस के चारों ओर स्त्री पुरुषों के द्वारा उल्लासित होकर किया जाता है, उसी को नाटक की उत्पत्ति का मूल माना है। भारतीय इंद्रध्वज उत्सव को भी उसी प्रकार माना गया है, किंतु इस मत को भी विद्वानों ने ध्यान देने योग्य नहीं माना है। नाट्योत्पत्ति की विकासवादी संपूर्ण समीक्षा से संबंधित विभिन्न तर्क। संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह एक अत्यंत विवादास्पद प्रश्न है। भारतीय परंपरा अनुसार नाट्यवेद की सृष्टि ब्रह्मा ने की तथा उसका पृथ्वी पर प्रचार भरत मुनि ने किया। भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में लिखते हैं कि ब्रह्मा जी ने विभिन्न वेदों से लेकर के नाट्यवेद का निर्माण किया, किंतु आधुनिक विद्वानों ने वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर नाटक की उत्पत्ति के संबंध में कई विचारधाराएं प्रस्तुत की है।
नाटक के प्रधान अंग संवाद, संगीत, नृत्य एवं अभिनय है। तो वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि इन अंगों का किसी न किसी रूप में अस्तित्व था। ऋग्वेद के विभिन्न संवाद सूक्तों में नाटकीय तत्वों का संवाद से संबंधित तत्व उपलब्ध होता है। सांगवेद में संगीत का तत्व है। विद्वानों का अनुमान है कि ऐसे संवाद ही कालांतर में परिमार्जित एवं परिष्कृत होकर नाटकों के रूप में परिणत हुए होंगे। वैदिक अनुष्ठानों में कुछ ऐसे भी क्रियाकलाप होते थे जिनमें अभिनय का पुट था। वेदों में यज्ञ, याग इत्यादि विषय नाटक मौजूद थे, परंतु यह मत सर्वथा समीचीन नहीं, क्योंकि उक्त वैदिक क्रियाकलापों में अभिनय का पुट भले ही हो, किंतु हम उन्हें यज्ञ नाटक कदापि नहीं कह सकते। वैदिक कर्मकांड के धार्मिक नृत्यों के प्रचार का भी पता चलता है, जिनमें मूल आंगिक अभिनय का समावेश था। अतः वैदिक साहित्य में एक प्रकार से नाटक के मूल तत्व प्रस्तुत थे। इस अर्थ में कहा जा सकता है कि नाटक की उत्पत्ति वैदिक काल से हुई, पर वास्तविक नाटक के विकसित रूप का आभास वेदों में कहीं लक्षित नहीं होता। रामायण महाभारत काल में आकर नाटक का कुछ और स्पष्ट उल्लेख मिलता है। विराट पर्व में रंगशाला का उल्लेख पाया जाता है। नट शब्द का भी प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ श्रीधर स्वामी के अनुसार नव रसा भी नव चतुर है। हरिवंश में रामायण की कथा पर आश्रित एक नाटक के खेले जाने का उल्लेख है। रामायण में भी नट, नर्तक, नाटक एवं रंग अर्थात रंगमंच संबंधित कई स्थलों का वर्णन मिलता है। उसमें कुशीलव शब्द का प्रयोग भी नट या अभिनेता के अर्थ में हुआ है। नाटक पर धर्म का प्रभाव भी खूब पड़ा। यात्राओं, धार्मिक महोत्सवों के अवसर पर लोगों ने मनोरंजन के लिए खुले स्थानों में राम तथा कृष्ण की लीलाओं का अभिनय किया। अतः लेकिन संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति से संबंधित कठपुतलियों से खेल से हुई, ऐसा पिशेल का मत है। संस्कृत नाटकों में रंगमंच के लिए कहीं कहीं यवनिका शब्द का प्रयोग भी हुआ है। वहाँ पर्दों के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसके आधार पर पाश्चात्य विद्वानों ने यह अनुमानित किया है कि संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति ग्रीक नाटकों के प्रभाव से हुई, किंतु यह मत सर्वथा निर्मूल एवं भ्रांत प्रमाणित हो चुका है। यवनिका शब्द का प्रयोग केवल इसलिए होता था कि यवन देश से आए हुए वस्त्रों से वे पर्दे बनाए जाते थे। पाणिनि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व ने अपने पराशर्य शिलाभ्याम भिक्ष नट सूत्रियों, इस सूत्र में नट सूत्र अर्थात नाट्यशास्त्र का उल्लेख किया है। इससे ज्ञात है कि पाणिनि के समय में या उनके पूर्व ही अनेक नाटक रचे जा चुके होंगे, जिनके आधार पर इन नट सूत्रों का निर्माण हुआ और बाद में संस्कृत नाटकों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि और परिष्कार होता गया। उपयुक्त समीक्षा के आधार पर कहा जा सकता है कि संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति से संबंधित विकास और कुछ तत्व वैदिक साहित्य से लिए गए, कुछ इतिहास से, कुछ पुराणों से तथा कुछ लोकगीतों से। धार्मिक एवं सामूहिक उत्सवों में भी उसे प्रेरणा मिली। पतंजलि के समय में तो उसका पूर्ण विकसित रूप में अभिनय भी होने लगा था। इस प्रकार भारत में संस्कृत नाटक का पूर्ण विकास कई शताब्दियों में जाकर हुआ तथा उसकी उत्पत्ति और अभ्युदय में अनेक तत्वों या उपादानों का प्रयोग हुआ। धन्यवाद।